Back live, ladies and gentlemen, to all our viewers, he's been at the forefront of dozens of social causes, and who can ever forget how he became the face of Bharat's fight against polio. His iconic Do Boon Zindagi Ke became a household slogan. And for the past 3 seasons, he's lent his support to ensure Sadak Suraksha for Bharat. And now the Ministry of Road Transport and Highways and, of course, Shri Amitabh Bachchan ji have created 16 television commercials that are being launched today from this platform of the Sadak Suraksha Abhiyan 2025. I request everyone present here to please put your hands together and give Shri Amitabh Bachchan a standing ovation and heartfelt thank you for doing this for us, Amit ji. Thank you. Thank you so much. Thank you. And before I hand it across to Amit ji to take us through these commercials, I would also like to welcome poet, thinker, advertising guru and chairman and CEO of the McCann World Group, Shri Prasun Joshi ji. Big round of applause to Prasun ji. Amazing lyricist, amazing talent, and more importantly, super brilliant human being. Thank you so much. Thank you so much, Prasun ji. And now it's over to the man himself. Amit ji, please take us through these commercials. जी. देखिए देवेंद्र सन्नो, सड़क सुरक्षा जो है ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि इसके दायरे में हम सभी आते हैं। चाहे आप 2 पहिया चलाते हो, 4 पहिया चलाते हो या ट्रक ड्राइवर हो, हर एक इंसान को इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत हो गई है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है, बहुत से ऐसे नियम कानून हैं जिनके बारे में चर्चा करना आवश्यक है, और इन सभी पहलुओं पर खुलकर बात हो पाए, इसलिए इस अभियान में हमने 16 फिल्मों का निर्माण किया है। ये अलग अलग फिल्में सड़क सुरक्षा के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डालती हैं। जी, सबसे पहली जो इसमें आप एक सीरीज़ देखेंगे या हमने इसको शुरुआत किया, और पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय मंत्री जी का कि जिन्होंने परवाह की शुरुआत उनसे ही हुई है। तो अगर जब तक परवाह की शुरुआत का जो रिपल नहीं फॉर्म होता तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। और उन्होंने पर्सनली इस चीज़ को लिया है कि सबको पर्सनली जोड़ा है इससे, और उसके बाद तो ये सौभाग्य है कि अमित जी इससे जुड़े हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक कैंपेन को फेस देना है, बहुत काम किया है, आप इनके सामने मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन उसके बारे में सजेशन देना और उनकी जो पर्सनल ऑब्जर्वेशंस है वो हमसे शेयर करना, वो सब इन्होंने अमित जी ने इसमें। और मेरा सौभाग्य कि मैं इस कैंपेन को किसी न किसी रूप में आप लोग के सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। जी, पहला जो हम इसमें पड़ाव देखते हैं कि पहली शुरुआत जब हमने की कि देखिए ये कई लोग हैं, रूल्स जानते हैं, रेगुलेशंस जानते हैं, उसके बावजूद भी उन पर अमल क्यों नहीं करते? ये क्यों होता है? हम अभी पहले सुन रहे थे स्टेज पे कि इंटरनेशनल जगहों में जाकर हम करते हैं, बाहर देशों में, हमारे देश में नहीं फॉलो करते। ये भी सुन रहे थे कि अमित जी का जो मंतव्य है कि मैं बैठकर सुन रहा था अभी, अमित जी जब आप कह रहे थे कि इसे रूल्स से नहीं अकेले हैंडल हो सकता, तो फिर क्या है? कॉन्शियस है, कहीं आपको ये चेताना है जी कि भाई आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। क्या होगा अगर ये जीवन जो है वो एक छोटी सी गलती से आप खो बैठे? वो जीवन जो देश के लिए समर्पित हो सकता है, वो जीवन जो एक परिवार का आधार केंद्र बनता है, एक देश का आधार केंद्र बनता है, जो क्रांति का आधार बनता है, वहां पर अगर जीवन जाए तो बात समझ में आती है। लेकिन एक सड़क दुर्घटना जैसी चीज़, एक छोटी सी लापरवाही और गलती से कोई चीज़ अगर आप खो बैठे तो वो कैसे, हम उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? तो पहला जो कैंपेन का जो पड़ाव है कि वो हम कैसे, जीवन एक वरदान है और सड़क सुरक्षा में गंवाना इसे बुद्धिमानी नहीं। जी अमित जी। जी, और सड़क सुरक्षा के नियमों का जो उल्लंघन हम अक्सर जल्दबाजी में करते हैं, एक हड़बड़ी सी रहती है हमेशा जल्दी पहुंचने की। आखिर कोई हमारा इंतज़ार कर रहा है, इस दबाव के चलते हम रेड लाइट जंप कर देते, रॉन्ग साइड से गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए,
बेटी का बर्थडे है, सब आ गए हैं, तुम ही नहीं आए हो। जल्दी आओ। बस आ गया। चौंकिए मत, आपकी बेटी और मुझे आपसे कुछ कहना है, और सिर्फ आपसे ही नहीं, जो भी जल्दबाजी में सड़क दुर्घटना का शिकार हो सकता है उन सब से भी कहना है। उन महोदय से जो ऑफिस की दौड़ में सब भूल गए, उन सज्जन से जो बड़ी जल्दी में बच्चों के स्कूल गए हैं, उन दूल्हे राजा से जिनकी सब्र की लिमिट जो है वो खो गई है, और उस बंधु से जो डिलीवरी की जल्दी में कर रहा है सेफ्टी से इनकार। जिनके लिए आप जल्दी मचा रहे हैं वो आपसे कहना चाहते हैं, जल्दी मत मचाओ, अरे जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। जल्दी मत मचाओ, अरे जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। आराम से आओ। जीवन है अनमोल, सबको बताओ। जल्दी मत मचाओ, अरे जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। हर साल हमारी सड़कों पे लाखों लोग जल्दबाजी का शिकार बनते हैं, तो आइए हम सब मिलकर ये शपथ लें कि जल्दी आने का दबाव नहीं डालेंगे, सड़क सुरक्षा से जुड़ा हर नियम मानेंगे। तो जल्दी मचाने वाली बात जो है इसको हमने दिखा दी, तो इसके बाद अगला देखिए, जल्दी मचाने का तो आपने देखा कि हम उन लोगों से बात कर रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उनको कोई प्रेशर डाल रहा है कि जल्दी आइए, आप जल्दी पहुंचिए, क्यों तेज़ नहीं चला सकते आप। तो एक चेतना की आवश्यकता है समाज में कि भाई हम किसी पर इस तरह का प्रेशर न डालें, आराम से आओ। अगर जो पहुंचने वाला, जहां पहुंच रहे हैं लक्ष्य पर, वो व्यक्ति आपसे कहे कि भाई आराम से आओ, तो हमने इसमें एक सीरीज किया है जिसमें अमित जी जाकर लोगों को टोकते हैं और कहते हैं भाई मैंने क्या सिखाया तुम्हें, कि जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ, जीवन है अनमोल, सबको बताओ। सबको बताओ। ये इसका मैसेज। तो चलिए कुछ और फिल्म्स इसी और सीरीज आगे में की देख इसकी लेते फिल्में और देखिए, उस पर हम चर्चा कर हैं। सकते जी, हैं। सड़क सुरक्षा की पाठशाला क से कर्तव्य। सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है वो ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लगे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है। समझ गए सर। तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे। ख से सड़क सुरक्षा के लिए जितना ख्याल नियम कानून का रखना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अपनी गाड़ी का ख्याल रखना। क्योंकि यूं तो लगता है कि सामने से दो पहिया चला आ रहा है, पर है असल में चार पहिया। इसीलिए अपनी गाड़ी को फिट फाट कंडीशन में रखिए, इनकी तरह नहीं। अरे रुकिए 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 रुकिए, अरे बच्चन साहब, आपकी गाड़ी की एक आंख तो बंद है, जरा ध्यान रखिएगा इसका। हाँ, और आप भी अपनी गाड़ी के ब्रेक्स, टायर्स, लाइट्स, इंडिकेटर्स वगैरह फिट फाट कंडीशन में रखिए। गाड़ी की समय समय से सर्विसिंग करवाते रहिए। बच्चन साहब, हाँ, एक सेल्फी। पहले जाके अपनी आंख तो ठीक करवाइए, फिर ओ यस यस, हाँ सर। तो याद रहेगा ना, गाड़ी का हमेशा रखना है ख्याल। भैया आखिर जान का है सवाल। ग से आप हमेशा आगे वाली गाड़ी से इतना गैप रखते हैं? सामने वाली गाड़ी से दूरी रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, कितना गैप रखें, इसके लिए आपको थोड़ी सी गिनती याद रखनी पड़ेगी। ये बाई तरफ देख रहे हैं, एक बोर्ड आ रहा है। अच्छा, मैं गाड़ी चलाते समय बात कर रहा हूँ, नहीं तो लोग समझेंगे नहीं कि मैं क्या कहने वाला। वो बोर्ड को सामने वाली गाड़ी जब पार कर जाए उसके बाद आपको गिनना है 3 सेकंड।
1001, 1002, 1003। अरे देखा, कि हम कह रहे थे वही सही निकला। अचानक उसने ब्रेक मार दी, हमें रोकना पड़ा। थैंक गॉड हमें 3 सेकंड मिल गए। बहुमूल्य 3 सेकंड। तो क्या समझे आप? भाई ये गिनती याद रखना है जरूरी। आगे वाली गाड़ी से 3 सेकंड की दूरी। च से चौकन्ना। सड़क पर ट्रैफिक जैम हो या हो खाली, हर पल चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसका आपको पहले से आभास ही ना हो। अब यूं तो सड़क खाली लग रही है, पर आपको कहां पता कि छुट्टी का टाइम होने वाला है। इसलिए जहां एक तरफ मैं स्कूल से विनती करूंगा कि छुट्टी के टाइम बच्चों के सुरक्षित सड़क पे निकलने का प्रबंध करें, वहीं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस सड़क पे निकले तो अपना सारा ध्यान यहां केंद्रित करें और गति सीमा में चलिए, ताकि कभी कुछ अचानक हो जाए तो आप संभाल पाए उसे। हेलो। हे, तुम कब आए? च से चौकन्ना रहिए। याद रखना, यहाँ हर पल चौकन्ना है रहना। ये सड़क है भैया, संभल के चलना। त से तैयार। देखा आपने, अगर सड़क पे टर्न लेना हो तो बहुत पहले से तैयार रहना पड़ता है। अगर आप लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो पहले से आप लेफ्ट लेन में शामिल हो। अगर राइट टर्न मारना है तो पहले से ही राइट लेन में शामिल हो जाएं। और मान लीजिए कभी कभी गलती से आप अपने आप को गलत लेन में पाए तो कट मत मारिएगा। पहले इंडिकेटर दिखाइए, उसके बाद रियर व्यू मिरर में देखें कि पीछे ट्रैफिक कितनी दूर है। अगर आपको लगे कि आपके पास जगह है टर्न मारने की तो ही टर्न मारिए, नहीं तो आप वेट करें जब तक वो पीछे वाली गाड़ी आगे न निकल जाए, उसके बाद आप जाएं। समझ गया। अब मैं चलाऊं? भाई साहब अभी आप तरह से तैयार नहीं है। पहले तैयार होंगे, फिर गाड़ी मोड़ेंगे। अचानक कट मारकर नियम नहीं तोड़ेंगे। स से समझदारी। सड़क सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है समझदारी। जब भी सड़क पर निकले थोड़ी सी समझदारी दिखाएं। अभी नहीं देख लीजिए, एक तो ट्रिपलिंग यानी 3-3 बैठाए हुए हैं, ऊपर से बच्चे को टंकी के ऊपर बैठा हुआ है। अरे भाई साहब देखिए, तीनों लोग आप निकल ही पड़े हैं तो कम से कम मुन्ने को बीच में बैठाइए। और देखिए, एक हारने साथी यानी मुन्ने को अपने से बांधने वाली पेटी वो भी आप ले सकते हैं, पर इनके लिए और इनकी माताजी के लिए हेलमेट तो अभी के अभी आप लीजिए। भाई साहब, सबसे पहले बिटिया को बीच में बिठाएं। मम्मा और बिटिया दोनों के लिए हेलमेट ले। बच्चन साहब से डांट खानी है क्या? जब भी सड़क पर निकले ये कोशिश हो हमारी, हर कदम हर पल दिखाएंगे समझदारी। बड़ी मजेदार है ये सड़क सुरक्षा की पाठशाला। पर इससे पहले कि हम अमित जी से और प्रसून जी से इस पर विस्तार में बात करें, नितिन गडकरी जी भी हमारे साथ हैं, इस पाठशाला पर विस्तार से बात करें। इसके पीछे की एक कहानी है, एक और रियलाइजेशन फिल्म आपको दिखाते हैं कि ये किस्सा शुरू कैसे हुआ और कहाँ से हम यहाँ पहुँचे। परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे पर हर चोट बड़ी अहमियत रखती है। कभी वो जंग के मैदान में दी गई कुर्बानी है, कभी वो कुछ नया इजाद करने की निशानी है। वो सबूत है कि कैसे खेल के मैदान में कोई घायल डटा हुआ था। वो गवाह है कि किसी बाढ़ग्रस्त इलाके में कोई जिंदगियां बचाने में जुटा था। समझ आता है इससे जान की बाजी लगाना, पर नहीं समझ आता बेवजह सड़क दुर्घटना में जान कमाना। तो आइए शपथ लें, नहीं खाएंगे लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से भरी एक चोट, जिसका कोई सम्मान न कर पाए, जो एक मिसाल न बन पाए, क्योंकि हर सांस एक तोहफा है, एक भेंट। हर धड़कन अनमोल है, इनकी अहमियत नहीं भुलाएंगे। बेमतलब सड़क पर जान की बाजी नहीं लगाएंगे।
अमित जी, आई मस्ट से थैंक यू। वो कहते हैं ना, दिल से जो काम कई बार होता है ना, जब आप कर रहे हैं, इट जस्ट कम्स थ्रू। दिस एस्पेक्ट ऑफ हाउ डिड दिस कम, कि आप जब इस अभियान की, इस टेलीथॉन की शुरुआत की, तो आपका जो ओपनिंग मैसेज था वो भी यही था कि हमारे देश में इतने लोग युद्ध और आतंकवाद से नहीं मरते जितना सड़क सुरक्षा या सड़क दुर्घटनाओं से मरते। वेयर डिड दिस कम फ्रॉम? सर, पहले तो ये जो आपने कहा, आपको धन्यवाद देते हैं, ये हमारे लिए गाली लगती है, मत बोला कीजिए। ये हमारा एक हृदय से, दिल से एक अभियान चलाने के लिए, जिसके लिए समाज में बढ़ोतरी हो सके, देश के लिए अच्छा हो, इन सब कामों में सर हमको दिल से काम करने की आवश्यकता करनी पड़ती है, और अंदर से भावना भी ऐसे ही आती है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। प्रतिदिन हम देखते थे, और प्रसन्न जी से जब बात हो रही थी और बाकी टीम जब आई थी, तो हम यही कह रहे थे कि जो कुछ हम प्रतिदिन देखते हैं और हमको लगता है कि ये गलत हो रहा है, इसी को ले करके अगर एक फिल्म बना दी जाए जिससे उसका प्रचार हो सके, तो सब लोग देखेंगे, शायद फ़ायदा होगा। वहीं से ये ख्याल आए थे हमारे पास। अब जहाँ जैसे कि है कि कितनी दूरी पर गाड़ी चलनी चाहिए, बहुत से लोगों को नहीं मालूम, एकदम सटा करके चलाएंगे गाड़ी, और अचानक अगर ब्रेक लग जाए तो बैठ जाती है। तो ये कई हमने देशों में देखा था कि वो 3 सेकंड का समय मांगते हैं जी। अब 10 सेकंड कैसे गिना जाए? हाँ। तो कोई पेड़ हो या कोई साइन बोर्ड हो जो सड़क पे लगा हो, वहाँ से गिनना शुरू कर दी। जैसे वो सामने वाली गाड़ी निकली, वहाँ से गिनिए 1 2 3, तब आप हाँ। इतना डिस्टेंस बना के। और उसमें भी आपने कहा 1001, 1002, 1003, क्योंकि वो 1 सेकंड गिनती हाँ, में 1 सेकंड की गिनती जो है 1001 होती है, हाँ, पे होती है। हाँ, तो वो ऐसे ही धीरे धीरे आ गए इस बात। हाँ। पर ये जो मुहावरों का प्रयोग है, ये प्रसिद्ध जो की देन है। हाँ, जल्दी मच मचाओ, आराम से आओ, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इसका भी एक कोई थॉट प्रोसेस है कि कोडिंग जल्दी हो जाती है? देखिए, मैं मानता हूं कि जो हम एंथम, म्यूज़िक और जो राइटिंग का जो प्रयोग है, हमारा देश जो है उसमें ओरल ट्रेडिशन है। हमारे यहाँ पहले सुनते हैं और फिर उसको पढ़ते हैं। तो हमारे देश में आप देखें दोहों का प्रचलन है। पुरानी जो हमारी परंपराएं हैं और हमारी जो नॉलेज है, दैट नॉलेज हैज़ बीन प्रिजर्व्ड थ्रू राइमिंग, थ्रू पिथी राइटिंग, प्रिसाइज मीटर, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा उसको मस्तिष्क में, यहाँ रिकॉर्डर में उसको अंकित करना था। सो दैट हैज़ बीन माई अप्रोच, दैट इट शुड बी वेरी ईजी। चाहे वो एंथम लिखने के साथ हो, जब मैंने शंकर जी के साथ वो किया, या परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे को आगे ले जा करके जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। तो जो भी चीज़ है वो कहीं इमोशनली कनेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, वो परवाह जो पाठशाला है, हाँ, जैसे कि आप रूल सिखाने की जगह अगर स्कूल में चले जाएं, रूल नहीं स्कूल, स्कूल में जो चीज़ें आपके मन में चली जाती हैं अवचेतन में, वो आप हमेशा याद रखते हैं। तो हमने पाठशाला का सहारा लिया। इनफैक्ट आपके ही चैनल में लास्ट ईयर हमने वो बुकलेट लॉन्च की थी जिसमें हमने ये इसको लॉन्च किया सड़क था। सुरक्षा की पाठशाला, मुझे याद है। और उसका फिल्मों में कन्वर्ट किया। उसका जो ये चलचित्र में जो कैसे उसको रूपांतरण जो आपने किया है, इट इज फैंटास्टिक। एंड ऑल्सो मुहावरे वाले आप देखेंगे कि हमने कैसे मुहावरों का आगे प्रयोग किया। वही तो यही जो परवाह का फिल्टर है, जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ, हमने एक आपको दिखाई। उसकी कुछ अलग इंस्टेंसेस हैं जिसको कि आपने फिर उसको क्रिएटिवली स्टोरी बोर्ड में निकाल कर फिर उसकी कमर्शियल बनाई है। लेट्स हैव अ लुक एट दोस फिल्म्स। हेलो, गेस्ट पहुंच रहे हैं। अकेले कैसे संभालूंगी मैं? थोड़ी तेज गाड़ी चला लो, जल्दी आओ। क्या चाहते हैं आप? कि वो गाड़ी बढ़ा दे, ठोक दे? क्या बताया था मैंने आपको? सॉरी सर। सॉरी नहीं, फोन उठाइए। सुनो, जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। हाँ, जल्दी मत मचाओ, आराम से। सड़क दुर्घटना में जान मत गवाओ, जीवन है अनमोल, सबको बताओ। अरे 5 मिनट में आ सकते हो तो आओ, वरना दूसरी कैब बुक कर रहा हूँ। थोड़ा एक्सेलरेटर दबा लो। क्या भैया, 2 घंटे से आप बैठे हो, आप 5 मिनट भी भारी पड़ रहे हैं? जी, भैया जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। हाँ, करेक्ट। जल्दी मत मचाओ, आराम से। सड़क दुर्घटना में जान मत गवाओ, जीवन है अनमोल, सबको बताओ। बताना है सबको।
जल्दी निकलो, साहब 5 बजे फ्री हो जाएंगे। हाँ? जी मैम। और सुनो, थोड़ा तेज चलाना, तभी ऑफिस टाइम से पहुंच पाओगे। देवी जी, इतने दिनों से सबको क्या सिखा रहे हैं? भैया जल्दी मत मचाओ, आराम से जाओ। जी बिल्कुल, जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ जाओ। सड़क दुर्घटना में जान मत गवाओ, जीवन है अनमोल, सबको बताओ। समझे? आ जाओ। सही सो ये अमित जी से डांट खानी है क्या? वो ही इज़ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर और इनकी बात कौन टालेगा? तो जब ये लाइफ के इंस्टेंसेस आए सर, जब आप इस स्टोरी बोर्ड को आपने देखा, तो आई वांट टू गैदर योर थॉट्स। आम जीवन में जो देखते रहते हैं वो क्या करें। एक बार उन्होंने बना दिया कि ये कहना है, फिर उसके यार चारों तरफ एक कहानी बन जाती है फिर उसका। बट सही मानों में इसमें बिलीफ थी एक कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि रोज़ हम देखते थे गलतियां हो रही हैं सड़क पर, ये गलत चल रहा है, ये ठीक हो रहा है। हमारे घर में जितने नाती पोते हैं, जब हम उसके साथ गाड़ी में जाते हैं तब वो हमारे साथ जाना उन्होंने बंद कर दिया है। हमने कहा क्यों बंद कर दिया? कहा आपके साथ जाते हैं, आप तो सड़क सुरक्षा की बात करते रहते हैं, गाड़ी बराबर चलाओ, ये करो। हमको बहुत एम्बैरेसमेंट होता है। तो ये पीढ़ी जो है ना, ये समझती है कि अगर किसी को टोक देंगे आप तो उनके लिए एम्बैरेसमेंट हो जाता है, क्योंकि हम बैठे हैं, नाना बैठे हैं, वो टोक रहे हैं सबको, तो हम उनको अलग गाड़ी में भेज देते, तुम बात आओ, हम तो टोकेंगे किसी को अगर वो सही नहीं चला रहा है। करेक्ट। तो ये जो जैसे कि वो फटफटिया पे बच्चे बैठाए हैं सामने, अचानक कोई अगर क्रॉस कर जाए, तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं आगे चल के रोक के उसको बताया मैंने, भैया आपको मालूम है अचानक आपने क्रॉस कर दिया हमें, और ये ठोक सकते थे हम आपको। हाँ सर, आप गलती हो गई, हाँ दोबारा मत करना, ठीक है सर, एक तो सेल्फी दे दीजिए, ऐसा खुद ही बोलेगा वो। तो वो इसमें भी वो भी हमने डाल दिया। जी अमित, देखिए स्लाइस ऑफ लाइफ को जब हम कोई चीज़ को सोचते हैं तो एक अमित जी के पास अधिकार है डांटने का। देखिए ये मेरे साथ कोई और व्यक्ति अगर इसमें काम कर रहा होता तो शायद अमित जी को जो अधिकार है वो सबको नहीं है। सर अधिकार नहीं है, ये गलत कर रहा है, अधिकार आपने बोल रहे हैं, आपने वो अर्न किया है, और जब आप डांटते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। जी। तो जो श्री गडकरी जी ने आइडियाज़ देते थे, कई बार वो कहते थे मैं यहाँ ही गया था, हमको उसको संप्रेषण भी करना है उसका, और संप्रेषण का काम हम करते हैं। उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो हमारी पूरी टीम है, एंड आई वुड टेक 130 सेकेंड टू एक्नॉलेज एवरीवन इन नो, कुणाल जी हैं, कुणाल जोशी टीम से जुड़े हुए हैं गडकरी जी की, और पीयूष हैं मेरी टीम से जुड़े हुए, उत्सव और गौरव हैं यहाँ पर, इसकी फिल्म के डायरेक्टर हैं शेखर, और पीयूष हैं। तो ये सभी लोगों ने एक सूत्र में उनको पिरोने का कार्य किया है मंत्री जी ने, और फिर अमित जी तो उसका मतलब सिद्धहस्त हैं, उसका होना इस पर एक वरदान सिद्ध हुआ। इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, एंड आई थिंक एक बात मैं सबको कह सकता हूँ, एंड क्योंकि मैं प्रत्यक्ष इसका दर्शी हूँ, कि इट्स अ थॉट प्रोसेस विच एवरीवन इक्वली एम्ब्रेसेस, और हर कोई सेम पेज पर है। और जब तक ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तब तक आप जो एफर्ट देख रहे हैं वो सामने आएगा भी नहीं। अब इसी बात पर मुहावरों का भी प्रयोग किया है, वो भी आपको फिल्म में दिखा देते हैं। सड़क सुरक्षा की पाठशाला, ओखली में सर देना। कभी कभी लगता है ये मुहावरे कहावतें हमारे यातायात के हालात देख करके ही लिखे गए। अब जैसे एक है ओखली में सर देना। ओखली में सर देने का क्या मतलब? इनकी तरह ये देखिए, वन वे में गाड़ी घुसेड़ना, बिना बात के मुसीबत मोल ली, जरा सी जल्दबाजी के पीछे अब झेलते रहिए दिन भर पी 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 पी। अब से ध्यान रखना है कि कोई भी सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन ना कर पाए। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, ना आप ना मैं। तो चलिए कि मिलकर सड़क सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलना। कुछ लोग सड़क पर पढ़ाई में लड़कियों के नंबर अक्सर ज्यादा ही आते हैं, इसलिए SBI देता है हर नारी को एजुकेशन लोन्स 0.5% कम इंटरेस्ट रेट्स पे, ताकि मास्टर्स के लिए विदेश जाने वाली लड़कियों का नंबर भी ज्यादा रहे।
पढ़ाई में लड़कियों के ट्रैफिक लाइट पे तैरती भी चली आ रही है और ये फैला इसने गंदगी और ये हो गया पूरा तालाब गंदा। सड़क पे आपकी छोटी सी गलती सबके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है, इसलिए याद रहे सड़क सुरक्षा का हर पल ध्यान रखना है। तालाब को साफ रखने वाली मछली बनना है। आप बैल मुझे मार। एक कहावत सुनी होगी आपने कि आप बैल मुझे मार, यानी जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। ये देखिए, जानते हुए भी कि पीछे से ट्रैफिक चला आ रहा है, अचानक ब्रेक मार दिए। अरे अरे, और नतीजा क्या हुआ ये देखिए। अरे भैया समझिए, सड़क सुरक्षा है हम सबकी जिम्मेदारी। इससे खिलवाड़ करना पड़ेगा बहुत भारी। जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। एक कहावत है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ये हमारी सड़कों पर चलने वाले ट्रक और टेम्पो वालों को बिल्कुल पता ही नहीं है। अब ये देखिए कैसे इनके पैर जो है, यानी कि सरैया इनकी चादर से बाहर निकल रहे हैं। एक लाल कपड़ा लटका दिया और सोचा कि कर लिया सुरक्षा नियमों का पालन बस। पर मेरे भैया कहां दिखेगा दूर से ये लाल कपड़ा? देखा आपने? देखा कि नहीं? इसीलिए ट्रक ड्राइवर और ट्रक कंपनी के मालिक दोनों से अनुरोध है कि एक ट्रक में नियमों के अनुसार हिसाब से ही सामान लोड करें, यानी कि उतने ही पैर फैलाएं जितनी चादर हो। तो ये थे सारे कमर्शियल्स जो अब आपको रेगुलरली दिखेंगे। फैंटास्टिक एफर्ट, सुपर्ब। आपका फेवरेट कौन सा है मंत्री जी? मैं आपसे पूछता हूँ। तो सभी अच्छे सभी अच्छे हैं, पर आ बैल मुझे मार ये बहुत कॉमन बात है कि कोई लेना नहीं देना नहीं और फुकट में अपने ऊपर संकट लेना। तो मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे आपने तैयार किए और अमिताभ जी ने कहे बहुत लोकप्रिय होंगे और इससे लोगों का माइंड सेटअप बदलेगा। ये आपकी मेहनत काम आएगी। धन्यवाद। आपका निजी फेवरेट कौन सा है? सर सभी के सभी। ये तो हाँ, नहीं, क्योंकि उसमें जितनी भी बात कही जा रही है वो सब सही है सर, कहीं गलत नहीं है, कोई बनावट नहीं है उसके अंदर। बहुत सी ऐसे कई बार प्रचार करने के लिए भाई साहब बन जाती हैं चीज़ें जिसमें कुछ अलग अलग बोलना पड़ जाता है, लेकिन इसमें प्रत्येक अंश जो है वो बहुत ही सही है। ये पाठशाला का आइडिया कैसे? इसमें पाठशाला का आइडिया तो लास्ट ईयर मैंने यहाँ पे प्रस्तुत किया था। तो पाठशाला को हम आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए जो मुहावरे भी हैं और जो जहाँ पे आपने देखा कि कैसे हेलमेट पहने, ये हम एक आग्रह भी करना चाहते हैं, मतलब आपके सब जो देखने वाले हैं उनसे, कि आप ज़रूर हमें लिखें कि और कौन से इश्यूज़ हैं जो आपको लगता है सामने लाए जाने चाहिए। और अमित जी हैज़ अग्रीड टू डू इट एंड ही हैज़ काइंडली गिवन हिज टाइम। बहुत टाइम दिया उन्होंने, मतलब इसका मैं जितना तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँ कम है। I think he is ready to give the time, and we should bring out those things, the issues which are concerning you and you think should be brought forward. We would love to do more in this series, and so that हमको याद भी रखना पड़ता है। देखिए सिर्फ रूल रेगुलेशंस नहीं होता, स्मृति से भी होता है। हाँ। तो थोड़ा टोक करके याद दिलाना, और ये कैंपेन यही कर रहा है कि आपको लगातार स्मरण करा रहा है कि परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, जल्दी मत मचाओ, आराम से आओ। और ये जो जितने पाठशाला है सड़क सुरक्षा की, इसमें से किसी एक मुहावरे में हमको फिट नहीं होना है भैया, क्योंकि उसको देख करके एक ही चीज, वो जो गिरगिट रंग बदल रहा था, अब तो बहुत दिखे है। तो ये हमको भी होती है कई बार ऐसा कि पहुंचना है, जल्दी है, जल्दी मचा देते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं। तो आई थिंक इट जस्ट हिट्स यू एंड यू लुक एट इट एंड से, डू आई वांट टू बी दैट पर्सन और डू आई वांट टू बी अ बेटर पर्सन। आई थिंक वो एस्पेक्ट आपको लगता है ये हम कर पाएंगे? हमारा अंतिम पड़ाव आ चुका है, तो इसीलिए फाइनल से कर पाएंगे। और इसका इम्पैक्ट
ये दो बातों के कारण है कि शब्दों में भी ताकत है, मुहावरा भी परफेक्ट। हमारे यहाँ राजनीति में कहावत है ना, बराबर टोपी फिट बैठ गई। टोपी फिट बैठी है। ये टोपी बराबर फिट बैठ गई और अमिताभ जी के कारण स्वाभाविक रूप से ये लोगों के दिल में, मन में, मस्तिष्क में निश्चित रूप से जाएगा और आपको इस अभियान में सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। चलिए, इसी के साथ हम हमारे आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। सड़क सुरक्षा अभियान 2025 ये तीसरा सीजन है इसका और इस टेलीथॉन के आखिरी पड़ाव पे पहुंचे हैं। तो बट फर्स्ट अप, एज वी से थैंक यू एंड वी वाइंड अप, अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज टू श्री अमिताभ बच्चन जी. Thank you very, very much, sir. These films on road safety are not only going to become iconic and play a huge role in transforming the minds of people of Bharat, they will also become an easy guide as to how we can actually follow traffic rules, and do we really want to be the offenders? Once we look at that, and say, do I really want to be the person whom Amit ji is going to talk and say, hey, kya kar rahe ho? So as we conclude season 3 of Sadak Suraksha Abhiyan, we want to take this opportunity also to thank the Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, for his guidance and support and unwavering support. So I've got to really thank you for your passion, sir. Thank you so much. Without his vision and strong desire to see Parivartan, this campaign would not have been possible. We'd also like to thank the Road Transport and Highways Ministry for their assistance. We're also grateful to Shri Prasanna Joshi ji, Shri Shankar Mahadevan ji, Shri Pankaj Tripathi ji, Shri Vikrant Nasi, Ms. Samantha Ruth Prabhu for being here today and also doing their bit for a national cause. And remember to always follow all road safety rules and regulations. Your life too is precious, too precious to be lost in a road crash. Never forget, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे. तो जाते जाते परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हमारा ये एंथम. प्लीज विल ऑल स्टैंड. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. अपनों के लिए और अपने लिए, धड़कन के लिए, जीवन के लिए एक वादा दोहराते